सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आईटीबीपी का फिजिकल शुरू है। काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि भाई आईटीबीपी का जो फिजिकल अभी चल रहा है, सबसे ज्यादा बच्चे किसमें फेल हो रहे हैं, किसमें पास हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो दोस्तों बच्चे फेल हो रहे हैं, आज की इस वीडियो में साथ में डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर आपको सेंटर पर जाना है, कितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में रनिंग ग्राउंड कैसा है, रनिंग रोड पर हो रहा है या ग्राउंड पर, एंट्री टाइम क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल से जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फिजिकल पास की या जिन्होंने फिजिकल रिजेक्ट फेल हुआ, उन्होंने सारी चीजें हमें कॉल पे बताई। तो आइए इस वीडियो में सारी चीजें जानते हैं। साथ में दोस्तों यदि आप आईटीबीपी के किसी भी भर्ती में अप्लाई किए हैं तो दोस्तों तैयारी कीजिए। और जो चीज सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल हो रहे हैं आईटीबीपी में, आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में आईटीबीपी किचन में पहले फिजिकल में ही सर्टिफिकेट चेक होगा क्या, ऐसी खबरें अभी चल रही है। बहुत सारे बच्चे आए हैं जो बताया जा रहा है कि भाई आईटीबीपी किचन में ही पहले फिजिकल में ही सर्टिफिकेट चेक होगा, चाहे वो किसी भी डेट का हो, यदि जिसके पास होगा उसको फिजिकल देने दिया जाएगा। बहुत सारे कमेंट हमने देखा है। तो इस वीडियो में जानते हैं सारी चीजें कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए, आईटीबीपी के जितने भी फिजिकल हो रहे हैं, ठीक है, जितने सभी भर्ती का, सबसे बात समझ लीजिए। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें लंबाई अलग है, ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें लंबाई अलग है और छाती क्या है और चेस्ट अलग है, ठीक है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं, समझ गए। जैसे किचन सर्विस में 165 सेंटीमीटर लंबाई है और सफाई कर्मचारी में 170 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। लेकिन इनमें लंबी कूद, ठीक है, और ऊंची कूद और रनिंग, ये चीजें सब सेम है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि आईटीबीपी के सभी भर्तियों में लंबाई अलग अलग है, लेकिन लंबी कूद, ऊंची कूद और रनिंग सब सेम है। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एक ही सेंटर पर दो दो फिजिकल है। तो क्या एक फिजिकल देने से वो सब पास हो जाएंगे या उनको फिजिकल देना पड़ेगा, या एक ही दिन में उनको दो जगह फिजिकल है, क्या किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बता दे, जो हम स्टूडेंट से जब हमने बात किया तो हमको बताया कि गुरुजी यदि मान के चलिए एक ही सेंटर पर आपका दो फिजिकल है तो आप दो फिजिकल दीजिए। यदि आपका वो फिजिकल का टाइम आउट हो गया तो आप रिजेक्ट माने जाएंगे, मतलब आप अनुपस्थिति माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एक फिजिकल दे दिए तो आप सब में पास हो जाएंगे, नहीं। यदि एक सेंटर पर आपका 2 या 3 फिजिकल एक ही दिन है या अलग अलग सेंटरों पर आपका एक ही दिन 2 फिजिकल है तो कोई एक फिजिकल देना होगा, एक फिजिकल छोड़ना होगा, ठीक है दोस्तों। कोई एक फिजिकल देना होगा और कोई एक फिजिकल छोड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों यदि हम लोग लंबा बात करें कि सेंटर पर कितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर बता दे पर डे 75 पर भर्ती से, समझ गए दोस्तों, पर भर्ती से 75 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों से पर भर्ती से 75 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, लगभग समझ लीजिए 300 से प्लस बच्चे पहुंच रहे हैं। 300 से प्लस बच्चे को बुलाए जाते हैं लेकिन 300 बच्चे पहुंच नहीं रहे हैं, समझ गए दोस्तों। तो बच्चों की जो अनुपस्थिति है, ठीक है, अनुपस्थिति है वो क्या है, कम है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सफाई कर्मचारी का, बार्बर का या उनका एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल एक ही दिन है, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि हम किस फिजिकल में जाइए, तो यदि वो सफाई कर्मचारी में जाते हैं तो 2 इधर फिजिकल छूट जाते हैं, यदि वो एनिमल में जाते हैं तो 2 इधर फिजिकल छूट जाते हैं। तो इस तरह से आईटीबीपी में एक साथ इतनी भर्तियां आ गई कि सब बच्चों ने इधर उधर अप्लाई कर दिया और सब इधर उधर भाग रहा है। मतलब कोई वो फिजिकल छोड़ रहा है तो कोई वो फिजिकल छोड़ रहा है। तो इस तरह से बच्चे भागदौड़ करने में लगे हुए हैं, समझ गए दोस्तों। तो सेंटर पर कम बच्चे पहुंच रहे हैं क्योंकि पर बैच से, पर भर्ती से 75 बच्चे बुलाए गए हैं और पर भर्ती से कोई एक बच्चा इसमें से उधर छोड़ रहा है तो कोई बच्चा इधर छोड़ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों फिजिकल जो है चल रहा है। यदि आप लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिस भर्ती में आपकी तैयारी भरपूर है, आप उसी भर्ती को फोकस कीजिए, ठीक है दोस्तों। रही बात सेंटर पर हो क्या क्या रहा है, तो दोस्तों जब आप फिजिकल सेंटर पर जाइएगा तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड और आधार, ये 2 चीज चेक किया जाएगा एनएसक्यूएफ लेवल को छोड़कर। अब एनएसक्यूएफ लेवल 1 का फिजिकल नहीं चल रहा है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो अभी उसका जब फिजिकल चलने शुरू हो जाएगा, जब बच्चे हमारे उसमें से आएंगे तब हम बताएंगे। तो अभी एनएसक्यूएफ लेवल 1 में क्या होगा, क्या सर्टिफिकेट चेक होगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, चाहे वो जिस डेट का हो, लेकर जाइएगा। यदि नहीं है तो अभी हमारे यहाँ 10 फरवरी वाला बैच चल रहा है। ठीक है, 10 फरवरी वाला बैच चल रहा है। और दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसा नहीं कि हम जो आपको बता दें कि सर्टिफिकेट बाद बैक डेट का चलेगा या नहीं चलेगा, दोस्तों अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन आपके पास जिस भी डेट का सर्टिफिकेट हो, सेंटर पर लेकर जाइए। जो स्टूडेंट अभी 10 फरवरी वाले बैच में सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, तो इस नंबर पर 82 92 87 91 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके एडमिशन ले सकते हैं एनएसक्यूएफ लेवल 1 का किचन सर्विस के लिए। इसके बाद एडमिट कार्ड, आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपका HBT होता है। क्या? हाइट बार टेस्ट। समझ गए? बहुत सेंटर पर अलग है, लेकिन जिस सेंटर से स्टूडेंट ने हमें बताया वहां HBT हुआ, हाइट बार टेस्ट हुआ, फिर सबको चेस्ट नंबर दिया गया। चेस्ट नंबर देख के फिर रनिंग करवाया गया। रनिंग दोस्तों कहां हो रहा है? तो रनिंग ग्राउंड में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, रनिंग कहां हो रहा है? तो रनिंग ग्राउंड में हो रहा है, रोड पर रनिंग नहीं हो रहा है। आप लोगों को 1600 मीटर भागना है। समझ गए दोस्तों? और जो स्टूडेंट यहां पर रनिंग पास हो रहे हैं उनको वहां पर दोस्तों लंबी कूद, ठीक है, और ऊंची कूद करवाया जा रहा है। और दोस्तों यदि हम ITBP के इस फिजिकल में यदि हम पास होने की बात करें और फेल होने की बात करें, तो दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चा फेल हो रहा है लंबी कूद और ऊंची कूद में। सबसे ज्यादा बच्चा यदि ITBP में फेल हो रहा है तो वह लंबी कूद और ऊंची कूद में। रनिंग में कम बच्चे फेल हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा फेल हो रहा है लंबी कूद और ऊंची कूद में। तो इसीलिए दोस्तों यदि आपका ITBP में किसी भी डेट में फिजिकल है तो दोस्तों लंबी कूद और ऊंची कूद पर पूरा फोकस कीजिए। सबसे ज्यादा बच्चा लंबी कूद में 1 नंबर पे रिजेक्ट हो रहा है। 1 नंबर स्थान है लंबी कूद का और दूसरे नंबर है रनिंग का। ठीक है दोस्तों, रनिंग में भी बच्चा फेल हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा यदि ITBP में फेल होने की हम बात करें तो वह लंबी कूद में फेल हो रहा है और ऊंची कूद में। बाकी किसी में बच्चा फेल होने का जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन लंबी कूद और ऊंची कूद में फेल होने का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे जो हमें कॉल किए कल, तो एक ही चीज बता रहे थे कि भाई लंबी कूद और ऊंची कूद में गुरुजी बहुत बच्चा रिजेक्ट हो रहा है, बहुत बच्चा। तो इसीलिए दोस्तों लंबी कूद और ऊंची कूद कंप्लीट करके जाइएगा। इसके बाद दोस्तों आधार, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 किचन सर्विस को भर्ती के छोड़कर यदि हम आगे बात करें तो आप लोगों को दोस्तों अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड हो गया, एडमिट हो गया, फिर आपका यदि जाति प्रमाण पत्र है वह स्टूडेंट जाति प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। समझ गए? लेकिन चेक 2 ही चीज हो रहा है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। बाकी दोस्तों जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका यहाँ पर लंबी कूद और ऊंची कूद होगा। इसके बाद लंबी कूद ऊंची कूद पास कर लेंगे तब यहाँ पर आपका क्या होगा, फिर HBT होगा, हाइट बार टेस्ट, फिर आपका हाइट बार टेस्ट होगा। तो दोस्तों फिजिकल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। समझ गए? यदि आपका 2 फिजिकल एक ही दिन है तो 1 फिजिकल दोस्तों आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं लंबी कूद और ऊंची कूद में। देखिए इस तरह से आपका चेस्ट नंबर मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर ITBP के जवान खड़े रहेंगे और इस तरह से आपकी लंबाई, देखिए इसका लंबाई मापा जा रहा है, चेस्ट मापा जा रहा है। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी चेस्ट मापा जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए लंबाई मापा जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का फिजिकल अभी ITBP में चल रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल हो रहे हैं वह लंबी कूद और ऊंची कूद में। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब रखिए, और दोस्तों ITBP में फिजिकल क्वालिफाई है तो दोस्तों तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।